हेलो सिविल सूत्रा के स्टूडेंट्स। आज की डेली करंट अफेयर्स के एक और बेहतरीन एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो करंट अफेयर्स तो सॉलिड होने ही चाहिए, राइट? तो बस आज 10 मई 2026 के जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल अपडेट्स हैं ना, उनको बिल्कुल सटीक और बिना किसी बायस के हम यहाँ डीकोड करने वाले हैं। अपनी अपनी नोटबुक्स रेडी कर लीजिए क्योंकि आज का सेशन बहुत पैक्ड होने वाला है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज हम किन बड़ी खबरों के जवाब ढूंढेंगे? सोचिए, देश के दो बड़े राज्यों में अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी राजनीति ही पलट गई और हमारे प्राइम मिनिस्टर किन राज्यों में हजारों करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स की सौगात दे रहे हैं। और हाँ, स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए भी एक बहुत तगड़ी न्यूज़ है। कैसे महज 15 साल के एक लड़के ने क्रिकेट के सारे बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो आइए इन सब पर डिटेल में बात करते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट है। सबसे पहले बात करेंगे स्टेट पॉलिटी की, फिर चलेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ और आखिर में कवर करेंगे स्पोर्ट्स और रिकॉर्ड्स। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। स्टेट पॉलिटी, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में लीडरशिप शिफ्ट्स। देश के इन दो अलग अलग कोनों में पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। चलिए फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। अब इन दोनों राज्यों की जो सिचुएशन है ना, वो एक साथ काफी दिलचस्प मोड़ पर है। अगर हम साउथ की बात करें यानी तमिलनाडु की, तो वहां थलपति विजय राज्य के 9वें मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं। हालांकि गवर्नर ने उन्हें 118 विधायकों का सपोर्ट साबित करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट में यानी वेस्ट बंगाल में वहां की विधानसभा भंग कर दी गई है और शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के अटकलें तेज हो गई हैं। मतलब दोनों ही जगह सत्ता का समीकरण एकदम रॉकेट की स्पीड से बदल रहा है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एकदम क्रिस्प फैक्ट्स नोट कर लीजिए। तमिलनाडु में वीसीके और आईयूएमएल जैसी पार्टियों ने थलपति विजय के सरकार बनाने के प्रस्ताव को अपना पूरा सपोर्ट दे दिया है। और उधर बंगाल में ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर कई अलग अलग सिनेरियोज बन रहे हैं। इसी बीच एक बहुत ही की अपॉइंटमेंट हुई है। सुब्रत गुप्ता को बंगाल के मुख्यमंत्री का नया एडवाइजर नियुक्त किया गया है। ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं ना, यही आज के स्टेट गवर्नेंस की पूरी पिक्चर को क्लियर करते हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम मोदी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। आजकल देश में जो विकास परियोजनाओं का स्केल है ना, वो करंट अफेयर्स के लिए एक बेहद क्रूशियल टॉपिक बन चुका है। तो जरा 10 और 11 मई की इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 10 मई की सुबह 11 बजे प्राइम मिनिस्टर बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद सीधे दोपहर 3 बजे वो हैदराबाद पहुंचते हैं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने। और फिर वहीं 3:30 बजे सिंधु अस्पताल का उद्घाटन होता है। अगले दिन यानी 11 मई को उनका दौरा गुजरात के सोमनाथ और वडोदरा का है। इस तरह से अगर आप लोकेशंस को दिमाग में मैप करेंगे ना, तो टाइमलाइन चुटकियों में याद हो जाएगी। 9,400 करोड़ रुपए, सुनने में ही अमाउंट कितना बड़ा लगता है ना। और ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये अकेले तेलंगाना स्टेट के अंदर वहाँ के लॉजिस्टिक्स और रीजनल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए किया गया टोटल इन्वेस्टमेंट है। आइए देखते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर इन्वेस्ट हो कहाँ रहा है। इस इन्वेस्टमेंट को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कई अहम प्रोजेक्ट सामने आते हैं। जैसे गुडेबलूर से महबूबनगर तक के नेशनल हाईवे 167 को 4 लेन करने के लिए 3,175 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे पता है क्या होगा? सफ़र का समय सीधा 1.5 घंटा कम हो जाएगा। फिर संगारेड्डी के जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 2,350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो कि हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा वारंगल में 1700 करोड़ की लागत से देश का पहला ऑपरेशनल पीएम मित्रा पार्क तैयार हो रहा है, जो टेक्सटाइल सेक्टर के 5F विजन पर काम करेगा। और लास्ट में 600 करोड़ का इंडियन ऑयल टर्मिनल, जो मलकापुर में इस्टेब्लिश किया गया है। ये सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे नेशनल कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। अब देखिए, बात सिर्फ सड़कों और इंडस्ट्रीज की ही नहीं है। हेल्थ केयर, कल्चर और एजुकेशन में भी कई बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए गए हैं। जैसे कि हैदराबाद का सिंधु अस्पताल। ये कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि 18 मंजिला और 1500 बेड्स वाला एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर केयर सेंटर है। बेंगलुरु में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया। और ऐतिहासिक नजरिए से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है गुजरात का सोमनाथ अमृत महोत्सव। ये महोत्सव सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के पूरे 75 साल होने का जश्न है, जहां एक खास स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी रिलीज किया जाएगा। साथ ही वडोदरा में 2000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाला सरदार धाम हॉस्टल भी इस लिस्ट का एक अहम हिस्सा है। ओके, अब आते हैं
आज के अपने फाइनल और सबसे एनर्जेटिक सेक्शन पर, स्पोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, क्रिकेट के नए माइलस्टोन्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि ऐसे रिकॉर्ड से सवाल बनने ही बनने हैं। सिर्फ 15 साल? सीरियसली? बस 15 साल की उम्र? जब हम और आप इस उम्र में शायद बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन ले रहे थे, तब वैभव सूर्यवंशी नाम के इस यंग एथलीट ने T20 क्रिकेट की पूरी रिकॉर्ड बुक ही पलट कर रख दी है। वैभव का जो स्टैटिस्टिकल डोमिनेंस है ना, वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए इस लड़के ने T20 क्रिकेट में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। और पता है कितनी गेंदों में? सिर्फ 514 गेंदों में और 29 पारियों में। अभी रिसेंटली गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। महज 16 गेंदों पर 36 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। मतलब क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे कम गेंदों पे और सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने के जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स थे, वो अब ऑफिशियली टूट चुके हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। पावर प्ले का एक और तगड़ा रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। वैभव ने एक सिंगल IPL सीजन के पावर प्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। 2026 के इस सीजन में पावर प्ले के अंदर उनके 30 छक्के हो चुके हैं। इन्होंने अभिषेक शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2024 के सीजन में 29 छक्के जड़े थे। ये अपने आप में एक माइंड ब्लोइंग अचीवमेंट है। खैर, स्पोर्ट्स की बात चली रही है तो आज के IPL मैच नंबर 53 का एक क्विक प्रीव्यू भी ले लेते हैं। MA चिदम्बरम स्टेडियम में आज चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर लखनऊ सुपर जायंट्स से होनी है। पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर बैठी CSK इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगी, ताकि प्लेऑफ की रेस में उनकी उम्मीदें जिंदा रहें। वहीं दूसरी तरफ सबसे नीचे चल रही LSG के पास खोने को कुछ खास नहीं है, तो वो मैदान में बाकी टीमों का पूरा खेल और कैलकुलेशन बिगाड़ने के फुल मूड में उतरेगी। तो आज का मैच काफी दिलचस्प होने वाला है। तो सिविल सूत्रा के स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूँ। ये जो बड़े बड़े रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जो ये पॉलिटिकल बदलाव हो रहे हैं, ये सब मिलकर हमारे देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर कैसा असर डालेंगे, इस पर ज़रूर सोचिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि डेली करंट अफेयर्स का ये फोकस लर्निंग डोज आपको ऐसे ही मिलता रहे, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।